प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। उत्तरी बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के द्वारा 32वें पुष्प प्रदर्शनी की हुई शुरुआत। जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया इसका उद्घाटन। दरभंगा के लाल बाग में स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में उत्तरी बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के द्वारा 32वें पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह 32वां पुष्प प्रदर्शनी 28 एवं 29 दिसंबर को 2 दिनों तक दर्शकों के लिए रहेगा, जहां शहर भर के कई लोग पहुंचते हैं। तो वहीं इसका उद्घाटन सबसे पहले उत्तरी बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा फीता काटकर किया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने दिन के 12:30 बजे दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। तो वहीं उत्तरी बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के सदस्य ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 32वां पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जो लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में किया जा रहा है। यहाँ दर्शकों के लिए 28 एवं 29 दिसंबर को यह खुला हुआ रहेगा, जिसे देखने के लिए वे आ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस पुष्प प्रदर्शनी में 10,000 गमले लगाए गए हैं, जो आए दर्शकों को लुभाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही है। वहीं जिलाधिकारी ने भी इसकी भूरी प्रशंसा की है। दरभंगा जिले में पुष्प प्रदर्शनी की जो परंपरा है वो दिनों दिन नई ऊंचाई चढ़ रही है और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ आकर के मैंने पुष्प प्रदर्शनी को देखा है। मिथिलांचल के लोग जिस प्रकार प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार पुष्प प्रदर्शनी के माध्यम से डिफरेंट वैरायटी के पौधों को अपने नर्सरी में डेवलप कर रहे हैं, जो पुरस्कार देने की परंपरा है, जो नई पीढ़ी को प्रेरित करने की बात है, ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ मिथिला की संस्कृति में है। मैं सब लोगों को, आयोजक लोगों को, यहाँ से जुड़े हुए सभी लोगों को, विशेषकर से बच्चों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वो आगे बढ़ें और प्रकृति के साथ हमेशा जुड़े रहें। बहुत सुखद है इस संदर्भ में कि हम वर्तमान पीढ़ी से ये धरोहर, ये अच्छी आदतें आने वाली पीढ़ी को सौंप रहे हैं। और अभी ख़ास तौर से जिस प्रकार से पर्यावरण का संकट है, ग्लोबल वार्मिंग और कई प्रकार की चीज़ें देखने में आ रही हैं, जलवायु परिवर्तन की चुनौती, उस कड़ी में देखें तो बदलाव के साथ हम उस परिवर्तन को स्लो कर सकते हैं, अपनी पृथ्वी को संरक्षित रख सकते हैं। ये संदेश इस पुष्प प्रदर्शनी से जाता है। अभी हम तो अपने लक्ष्मीनारायण लाइब्रेरी के सामने में हैं, इस ग्राउंड में। यहाँ पे हर एक साल, जैसे कि आपको पता है, दिसंबर के टाइम में पुष्प मेला लगता है। इस बार भी लगा है। इस बार मौसम भी थोड़ा अच्छा है और ये एक तरीके से नेचर को बढ़ावा देना होता है, जो आदमी सब जो नॉन पीपल आदमी सब जानते नहीं हैं, जो प्लांट क्या क्या हमें बेनिफिट देता है, उसके लिए एक योजना चलाई गई है, जो सामने वाला जाने जो प्लांट्स क्या क्या है। किसी की घर की खुशी है, किसी के लिए जीने का तरीका भी है कि वो अपने बच्चे की तरफ प्लांट को मानते हैं, जो प्लांट के सबके घर में हो उसके लिए बेनिफिट है। नाम बताइए। मेरा नाम निमिषा कुमारी है। महिलाओं के लिए भी जगह दी है, माली सब के लिए भी जगह दी है और जो ग्रोवर्स है उन लोग के लिए भी मतलब कि प्रदर्शनी में भाग लेने का पूरा स्कोप बना है। मेडिसिनल प्लांट्स भी इंक्लूड किए हैं हम लोग ने और परमानेंट प्लांट्स, सीजनल प्लांट्स, सभी तरह का प्लांट्स है। और ये प्रदर्शनी जो है इसमें कम से कम भी मतलब कि 8 से 10,000 गमले आ जाते हैं और पूरा मिथिलांचल का ये शान है हमारा। हम लोग जागरूकता लाने के लिए इसको मतलब कि सबके बीच जागरूकता लाना, प्रकृति से प्रेम करना, मतलब कि लोगों को एक तो मैसेज देने के लिए करते हैं। क्योंकि देखिए दिसंबर के महीने में इतनी गर्मी कभी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्लाइमेटिक चेंजेस और जितना पोल्यूशन है उसको रोकना तो केवल हम लोग को वनस्पति के प्रति ध्यान देंगे तभी हो सकता है। और साथ ही साथ मतलब कि इस प्रदर्शनी में जो है पेड़ पौधे के अलावा बच्चों सबको भी हम लोगों ने मतलब कि इन लोगों को इन्वॉल्वमेंट दिया है। वो लोग भी अपनी तरफ से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और हमारा पर्यावरण में पाए जाने वाले पोखर है, तालाब है, वन्य वस्तु है, छोटा मोटा जंगल है, उसे कैसे संरक्षण कर सकते हैं, उससे क्या लाभ है, उसे क्या करना चाहिए, उस प्रति भी हम लोग उन लोगों को जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी को मतलब कि हम कहेंगे कि ये 2 दिवसीय प्रदर्शनी है। 2 दिवसीय प्रदर्शनी में आप लोग ज़रूर आइए, ज़रूर से ज़रूर आकर के यहाँ पर देखिए, सीखिए। प्लांट वो सेल भी एकदम कम रेट में लगा रखे हैं ताकि आप अपने घर पर ले जा कर के एक शुरुआत कर सकें, एक मतलब कि प्रकृति को अपने घर में, अपने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए मदद कर सकते हैं।